वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। आज मैं बात करूंगा इफ्लू के प्लेसमेंट के बारे में। भाई मैंने बहुत सारे वीडियोस में इफ्लू पे बनाया हूँ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है। तो आज मैं बात करूंगा इफ्लू का प्लेसमेंट। इफ्लू का प्लेसमेंट क्या है? अगर कोई इफ्लू में ग्रेजुएशन करता है, मास्टर डिग्री करता है, क्या जॉब लग जाएगी उसकी? क्या वो फ़ौरन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन और मास्टर क्या वो फ़ौरन जॉब उसको मिल जाएगी? एक तो ये कि प्लेसमेंट इफ्लू में भी बहुत सारी कंपनीज आती है और बहुत सारे स्टूडेंट को हायर करती है, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत सारे यहाँ कंपनीज है। एक सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज ले लीजिए। आप सबसे अभी जो अमेजन टॉप में है, गूगल है, फेसबुक वगैरह है, एक्सेंचर है, चेनपेक्ट है, बहुत सारी कंपनीज है। आप नाम नहीं ले पाएंगे कितनी कंपनी है यहाँ पे। तो जीडी है, रिसर्च सेंटर है, बहुत सारी कंपनीज है। और जितनी यहाँ पे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उनमें इफ्लू के जो प्रोडक्ट है या इफ्लूटीज है वो टॉप में आते हैं। हर कंपनीज में इफ्लू वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। इफ्लू वाले हर कंपनीज में टॉप में रहते हैं। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले इफ्लू की बात करूं मैं, जो लैंग्वेज की स्टूडेंट इफ्लू के, उसी तरह आप कंपेयर टू मानू, एससीयू और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें उस्मानिया है, अगर हम उन लोगों को कंपेयर करें इफ्लू से, तो इफ्लू के जो स्टूडेंट हैं, जो इफ्लू के जो प्रोडक्ट हैं वो टॉप में रहते हैं और कंपनीज वाले भी उनको प्रेफरेंस देती है। क्यों देती है? रीजन क्या है? तो एक जो मेरे समझ में जो रीजन आती है, क्योंकि इफ्लू वालों की इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है। और इंग्लिश अच्छी क्यों होती है? इसलिए इफ्लू वालों की इंग्लिश अच्छी होती है। इफ्लू का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो एटमोसफियर है, बिल्कुल इंग्लिश वाला है। यहाँ लोग इंग्लिश में बात करते हैं और उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए और लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी को मिलता रहता है यहाँ के स्टूडेंट को। इसी वजह से इफ्लू वालों की इंग्लिश लिटिल बिट इसका एक्सेंट वगैरह अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, कुछ ना कुछ डिबेट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, जिससे स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता रहता है। और इफ्लू में यहाँ पे एक प्रोफिशिएंसी का भी कोर्स होता है, ट्रांसलेशन का कोर्स होता है, क्योंकि आप देखेंगे कंपनीज में ट्रांसलेशन पूछते हैं। जो जैसे मेरा अरबी है तो अरबी से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबी। आप अगर जर्मन है तो जर्मन से इंग्लिश, इंग्लिश से जर्मन पूछेंगे आपको। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का कोर्स होता है, प्रोफिशिएंसी है। फिर उसके बाद इफ्लू का जो एक माहौल होता है, जो बीए आप करेंगे इफ्लू में, तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश का रहेगा। तो इसी वजह से इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाती है और कंपनीज में इफ्लू वालों का जो मतलब अच्छा रिपुटेशन है। इफ्लू वाले हमेशा हर कंपनीज में आपको हैदराबाद के मिलेंगे। एक तरह कहे तो इफ्लू वालों का यहाँ से कंपनी में दबदबा है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो आप कभी ये ना बोले कि प्लेसमेंट है कि नहीं, कितना प्लेसमेंट है। देखिए, एक हमारे दोस्त ने कहा था, प्लेसमेंट जो होता है, स्कोप जो होता है वो पर्सन पे होता है। स्कोप आप में है या मुझ में है। तो लैंग्वेज में क्या है? लैंग्वेज स्कोप नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपकी जॉब लग जाएगी, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप दुनिया बड़ी बड़ी कंपनीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो टैलेंट पर्सन पे होता है, वरना लैंग्वेज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त जो लैंग्वेज की मार्केट जो है सबसे ज्यादा अच्छी है। आप दूसरे फील्ड्स के जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं दूसरे फील्ड्स में, इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, क्योंकि सब लोग सक्सेस तो नहीं हो पाते हैं, सब अच्छे डॉक्टर तो नहीं बन पाते हैं। और इंजीनियर जो बनना है, सबको तो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है, लाखों में, करोड़ों में, रेयर होते हैं। और लैंग्वेज वाले कम फीस में लैंग्वेज कर लेते हैं और आराम से 1.5-2 लाख में वो लैंग्वेज करते हैं, उससे भी कम, 1-1.5 लाख में लैंग्वेज सीख लेते हैं 3 साल में, और आराम से वो 40-50-60 हज़ार महीना कमा लेता है। तो बड़ी अच्छी है। जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाएंगे, आपके पास इतने एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को चूज कीजिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि पार्ट टाइम कोर्स वर्सेस रेगुलर कोर्सेज। जो लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं। दूसरा एक पार्ट टाइम होता है, इफ्लू का में पार्ट टाइम होता है, लेकिन 3 साल का है। 1 ईयर COP, 1 ईयर DOP, 1 ईयर एडवांस। और उस्मानिया में होता है 4 मंथ COP, 4 मंथ DOP, 1 ईयर एडवांस होता है। और आप COP या DOP भी आप कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। इस पे मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।